नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का कुछ मेरा मकसद है कि सुनने में आ रहा है कि बड़ा दुख होता है कई बार ऐसे सुन के कि हमारे टीनेजर को, हमारे नौजवानों को ये क्या होता जा रहा है कि इनका जो टॉलरेंस लेवल है, इनकी जो सहन शक्ति है, इतनी कम कैसे हो गई। जहाँ आज की डेट में इतनी अच्छी बुक्स है, इतने अच्छे टीचर है आपको पढ़ाने के लिए, इतने अच्छे ट्रेनर है, फिर भी ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई जाती। हम इनको इतना क्यों नहीं सिखा पाते कि प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाता है। और एक एग्ज़ाम में किसी बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं, या कोई बच्चा किसी कंपटीशन को पास नहीं कर पाता, और उसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी गंवा देता है, सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ कमियां तो हो सकती है यहाँ पे हमारे सिस्टम में। हमारे जो स्कूलिंग पेरेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरों से। और कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें आती है कि देखो, जब हम अच्छा करेंगे, जब हम अच्छे नंबर लाएंगे, जब हम किसी कंपटीशन को करेंगे, जो है सक्सेस करेंगे, तब जो है हमें प्यार मिलेगा, राइट। और हम कुछ ऐसी उम्मीदों से उनके माइंड में कुछ ऐसी वैल्यूज़ क्रिएट कर देते हैं कि उनके लिए जो है वो वैल्यू ज़्यादा है। उनके लिए किसी जो है कंपटीशन में पास होना जो है ज़्यादा वैल्यूबल है, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा। तो पहली बात तो पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें। हर किसी का एक अपना अलग अंदाज है, हर किसी का काम करने का अलग तरीका है। और सब सक्सेस का रेट ये नहीं है कि आप किसी एक एग्ज़ाम को अपने पास कर दिया, या एक एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए तो आप अनसक्सेसफुल हो गए, आप फेल हो गए, राइट। या आपके किसी से कम नंबर आ गए तो आप जो है कम हो गए, आप जो है उससे कम हो गए किसी भी चीज़ में। जिंदगी में ऐसे कंपटीशन ऐसे आते जाते रहेंगे, लेकिन जब लाइफ इम्पोर्टेंट है, राइट। लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लाइफ रहेगी तो न जाने कितने कंपटीशन आएंगे और कितना प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई कि एक छोटा सा जो है प्रेशर झेलने के चक्कर में उसको नहीं झेल पाए आप, और आपने जो अपनी आत्महत्या कर दी। और एक जो है जब भी कभी पहले तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती है। आज हम इतने प्रेशर में ना, पढ़ाई का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इस टाइप के प्रेशर में जो है बच्चे ऐसा वो कर लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी इमोशन की, जब आप एक्सट्रीम इमोशन आप पे हावी हो, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन जब आप पे हावी हो, तो उस टाइम पे डिसीजन लेने से बचे। उस टाइम पे कोई भी डिसीजन ना ले, राइट। और खास तौर से बड़े डिसीजन, ऐसे डिसीजन जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती हो, थोड़ी देर के उसको टाल दीजिए ना। पहली बात तो सुसाइडल टेंडेंसी होनी नहीं चाहिए, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। लेकिन अगर किसी के मन में आ भी जाए, अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा हो, कभी आप जो है इतना गुस्सा हो गए, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ से, इतनी बड़ी बात हो गई आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सुसाइड के सिवा कोई चारा ही नहीं है, तो उस टाइम पे मेरे कहने से उस टाइम पे आप एक थोड़ा सा एक पॉज लीजिए। आप ये कहिए कि अब मैं 12 घंटे की बात करूंगा, 24 घंटे की बात करूंगा, 2-3 दिन की बात करूंगा, और ये कदम जो आप इमीडिएट उठाना चाहते थे, वो कदम जो है आप कुछ टाइम के लिए उसको टाल दीजिए। क्योंकि जब आप पे एक्सट्रीम इमोशन हावी होते हैं, और जब आपने वहां से बाहर निकल गए, उस स्टेट से बाहर निकल गए, उस मेंटल स्टेट से बाहर निकल गए, और उसके बाद जब आप सोचोगे कि हाँ, मैंने ये कहा था कि 2 दिन बाद ये डिसीजन लेना था, तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा टाइम, थोड़ा सा टिपिकल टास्क रखिए अपने लिए। अब यहाँ तो ये है कि इसका मतलब तो ये है कि आप तो पहले से तैयारी करके बैठे हो। आपके एग्जाम का रिजल्ट आना, आप पहले से जो है जहर साथ में लेके घूम रहे हो। आप तो पहले से ही तैयारी करके बैठे हो। इसका मतलब कि जैसे ही जो है नेगेटिव रिजल्ट आया मेरे बारे में, वैसे ही जो है ऐसे कर दो। ऐसे ना करें कम से कम, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ जो है, यहाँ आपको ऐसे ही लाइफ नहीं मिली है आपको। हमारे उसमें तो कहा जाता है ना कि 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है।
और इस जीवन को आपने एक छोटे से कंपटीशन में हारने के चक्कर में इसको खत्म कर दिया। तो अपनी लाइफ में जो है पॉज लेना सीखे। डिसीजन लेने से पहले एक्सट्रीम इमोशन के हावी होते हुए डिसीजन लेने से पहले थोड़ा लंबा पॉज लेने की कोशिश करें, उसको टालने की कोशिश करें कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्टेट जो है ब्रेक हो जाती है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपको जब भी कभी ऐसे सिचुएशन में आए, जब भी आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, और ऐसी टेंडेंसी आए, ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी या कोई बड़ा कदम उठाने की नौबत आए, तो उस टाइम पे आप अपने आप से जो है 4-5 सवाल पूछिए अपने आप से। नंबर 1 सवाल आप पूछिए उससे आपसे कि मैं इस सिचुएशन से क्या नया सीख सकता हूँ। व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको कुछ नई लर्निंग मिले, क्योंकि किसी भी हार में, किसी भी फेलियर में एक लर्निंग छुपी होती है, लेकिन आपको उस नजरिए से देखना पड़ेगा, राइट। वो आपको लर्निंग दिख जाएगी तो आपकी ये स्टेट ब्रेक हो जाएगी। दूसरा सवाल आप पूछिए कि व्हाट इज स्टिल इम्परफेक्ट इन दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन मेरे सामने आ रखी है, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी इम्परफेक्ट होगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं फेल हो गया तो इसके बाद जिंदगी में कोई राह नहीं है। तो क्या इसमें इम्परफेक्ट है, ये सवाल पूछिए। तीसरा सवाल आप पूछिए अपने आप से कि व्हाट शुड आई डू टू हैंडल दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करूं, राइट। और चौथा सवाल आप अपने आप से पूछे कि व्हाट शुड आई नॉट डू टू हैंडल दिस सिचुएशन और टू ओवरकम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मैं क्या करूं, राइट। और पांचवा और आखिरी सवाल जब ये पूछेंगे आप कि मैं कैसे एंजॉय करूं इन डू और डोंट्स को, जो आपने तीसरे चौथे नंबर पे पूछा कि हाउ टू एंजॉय दिस डू एंड डोंट्स। जब आप कुछ इस टाइप के सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपकी स्टेट 100% ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना, राइट क्वेश्चन हमेशा बहुत जबरदस्त स्टेट ब्रेकर का काम करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या हो सकता है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इस टाइप के आप जब क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से तो आपको जो है आपकी स्टेट ब्रेक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो जो मैंने कहा कि पॉज लेना बहुत जरूरी है। आज की डेट में लोगों का जो है टेम्परामेंट लोगों का इतना हाई हो गया, लोगों का पेशेंस लेवल इतना लो हो गया है कि बिना देखे बिना सोचे एकदम से कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सड़क पे अगर आपकी किसी ने गाड़ी हल्का से टच कर दी तो आज लोग जो है हॉकी और ये हथियार लेके निकल पड़ते हैं। फिर एक आदमी जेल में होता है, दूसरा आदमी हॉस्पिटल में होता है, और दोनों के दोनों फिर वहां जाके जब उनकी स्टेट ब्रेक होती है, वहां जाके दोनों के दोनों पछताते होते हैं कि यार क्या कर दिया हमने। थोड़ी देर सोच लिया होता कि हल्का सा तो डेंट लगा था, वो तो ठीक हो जाता 200-400 रुपए में, यहाँ जिंदगी बर्बाद कर दी। आपके नंबर कम आए, मार्क्स आपके कुछ मार्क्स कम आए, आपने कंपटीशन सक्सेस नहीं किया, आपने अपनी जान ही गंवा दी। आपको तो सोचने का मौका भी नहीं मिला ना। ऐसे केस में तो आपको सोचने का मौका भी नहीं आया कि अब ये गलत किया था या सही किया था। ये तो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। कहते हैं ना कि सुसाइड इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। तो सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम तो टेम्पररी थी। वो प्रॉब्लम जो है उसके 2 घंटे बाद, उसके बाद आप घर में जाते, मम्मी पापा बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करेंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व थी, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझ लिया कि आपने मम्मी पापा को, अपने घर वालों को फेस करने से जो आप डर गए और आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो ये छोटे छोटे पॉज लेना, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करिए, उस स्टेट से बाहर निकालने की कोशिश करिए, तो फिर लाइफ का डिसीजन ही अलग होगा। मुझे याद आता है कि हम लोग, एक टाइम था कि लोगों का कितना पेशेंस लेवल था। मुझे एक याद आता है कि जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे, इधर उधर किसी आसपास, मतलब साथ के लड़कों के जिनके साथ हम रोज खेलते थे कूदते थे, आपस में कभी झगड़ा हो जाता था ना कभी, तो वो एकदम से मारपीट करना शुरू नहीं करते थे।
वो पता क्या एक दूसरे से बोलते थे कि बेटा कल वहां मिलना, उस वाले मैदान में मिलना, कल वहां मिलेंगे और वहां जो है करेंगे फिर कल झगड़ा। आपको क्या लगता है कि जब दूसरे दिन वो सच में वहां मिलते थे तो क्या झगड़ा होगा? फिर 100% नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेट जहां पर दोनों गुस्से में थे, उस स्टेट से वो बाहर आ गए। जब दूसरे दिन वहां आते हैं तो वहां तो आके तो हंसी आती है, अरे छोड़ यार चल किसी दूसरे दिन देखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है उस सिचुएशन से बाहर आना सीखो, अपने स्टेट को ब्रेक करना सीखो, थोड़ा पॉज लेना सीखो लाइफ में। एक्सट्रीम इमोशन में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी इतना बड़ा कंपटीशन नहीं होता है, कोई भी इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता है जो आपकी लाइफ से बढ़कर है। जब लाइफ रहेगी तो न जाने कितने कंपटीशन होंगे, न जाने कितने एग्जाम होंगे, न जाने कितने आपको प्रेशर हैंडल करने पड़ेंगे। सो दोस्तों, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हो कि इससे किसी और को भी कुछ नॉलेज मिले, वो अपने स्टेट को ब्रेक करना सीख सके, तो इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।